हेलो बच्चा पार्टी, आप लोगों का स्वागत है मंतोष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज मैं सीबीएसई के सिलेबस के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि सीबीएसई में कैसे क्लास 10th में पेपर आते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं क्लास सीबीएसई का जो भी सिलेबस आती है उसमें 9th-10th का क्या होता है, मर्ज आता है और 11th-12th का एक साथ आता है। तो मैं चलता हूँ अपने क्लास 10th के सिलेबस पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सीबीएसई में 80 मार्क्स का क्या होता है, आपका 80 मार्क्स का थ्योरी होता है और आपका 20 मार्क्स का क्या होता है बच्चा, प्रैक्टिकल होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो 80 मार्क्स तो आपको खुद थ्योरी से गेन करना होगा, ठीक है। और 20 मार्क्स आपको कहाँ से मिलेंगे, 20 मार्क्स आपको जो इंटरनल असेसमेंट होता है, ठीक है, यानी कि आपको प्रैक्टिकल से प्रोवाइड किया जाता है। जो आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, ठीक है, उसी के आधार पे हम लोग वो क्या करते हैं, उस पर मार्किंग करते हैं। तो 80 मार्क्स आपको थ्योरी पेपर होती है एंड 20 मार्क्स क्या होती है, एक्सपेरिमेंट पेपर होती है, इसको हम प्रैक्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना हम लोगों को यह है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है वो किस प्रकार होता है, ठीक है। तो उसको समझने से पहले यहाँ देख लो आप, है ना, इसको 5 टॉपिक में बांट दिया गया है। पहला है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। उसमें जो आपका आता है केमिकल रिएक्शन आता है, ठीक है, एसिड बेस साल्ट आता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आता है, कार्बन एंड कंपाउंड्स आता है। यानी कि आपका जो भी केमिस्ट्री का चैप्टर्स होते हैं वो किस में जाते हैं, आपके केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर में, जो कि क्या होते हैं 25 मार्क्स के होते हैं। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या आते हैं बच्चे, तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो आपका है वो बायो का पार्ट हो गया, ठीक है। और नेचुरल फिनोमेनन जो जैसे कि आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और आपका ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब किस में आते हैं, फिजिक्स में आते हैं। एक आपका नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, चैप्टर्स, वो यूनिट 5 में क्या कर दिया गया आपको, उसको अलग कर दिया गया सेपरेट। तो ये 5 सेक्शन में डिवाइड है आपको, ठीक है, जो कि आपका मार्किंग स्कीम यहाँ पर लिखा हुआ है। जो आपका केमिस्ट्री में है जो क्या है 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बायो में 25 मार्क्स का। यहाँ नेचुरल फिनोमेनन देख लो, जो कि आप नेचुरल फिनोमेनन इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, ये क्या है आपका फिजिक्स से, वो भी क्या है आपका 25 मार्क्स का, 13 और 12 25 हो गया। और नेचुरल रिसोर्स क्या है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तो आपका सिलेबस हुआ, ठीक है। तो क्या पढ़नी है नहीं पढ़नी है आपको पूरे सिलेबस में डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं उतना डिटेलिंग में नहीं जाने वाला, ठीक है। मुझे सिर्फ पैटर्न समझानी है आपको और किस टाइप की क्वेश्चन आती है वो समझानी है। और ये प्रैक्टिकल्स पढ़ना है आपको कुछ, ठीक है, कुछ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ बायो के प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आपके क्लास में डिस्कस होंगे ही होंगे। तो अब यहाँ देख लो, ये कुछ बुक्स है जो आपको सीबीएसई प्रीफर करता है, ठीक है। आप लोग को ये बुक लेकर पढ़नी चाहिए। ये देख लो, ठीक है। तो ये आपका जानते हैं कि कोई भी पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, यानी 100% हो गया। तो 100% में कैसे आपका मार्क्स आएगा, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपको पता ही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है। ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस या वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं आपको। क्या तो यहाँ पे 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जो कि कितने परसेंट आ रहे हैं, 46% आ रहे हैं आपके क्वेश्चन उससे। तो इसका मतलब क्या होगा, इस टाइप में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज़ को स्टेट करने को आएगा, है ना, कोई भी चीज़ का नाम लिखने को आ सकता है, लिस्ट बनाने को आ सकता है, आइडेंटिफाई करने को आ सकता है, डिफाइन करने को दिया सकता है, ठीक है। आपसे सजेशन पूछा जा सकता है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना होगा, आउटलाइन करना होगा, या किसी चीज़ को समराइज करने को आपसे बोला जा सकता है, ठीक है। वही क्या हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि आप कितना समझते हैं और जो थ्योरी पढ़े हैं उसको, है ना, उसी से आपका क्वेश्चन आएगा। तो वो क्या है 46%। सेकंड में क्या है आपका, जो भी आप नॉलेज गेन किए हैं, ठीक है, उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, ठीक है।
उस नॉलेज का आप कितना अप्लाई कर पाते हैं, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या होगा आपका 22% रहेगा। तो ये 22% क्वेश्चन जैसे कि किस प्रकार से होगा, कोई भी चीज़ जैसे आपका न्यूमेरिकल्स दिया जा सकता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, किसी चीज़ को इलस्ट्रेट करने को पूछा जा सकता है, कुछ चीज़ को एक्टिविटी दे दिया जाएगा और शो करने को बोला जाएगा, ठीक है, एडप्ट करने के बारे में पूछा सकता है, एक्सप्लेनेशन है ना, डिफरेंस करने के लिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कितना होगा 22% का। नेक्स्ट देख लो आप, फार्मूला बेस्ड या एनालाइज करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए, किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, उससे क्वेश्चन कितना रहेगा आपका 32%, यानी कि 32% रहेगा। और टोटल क्या हो गया आपका 100% का क्वेश्चन रहेगा। अब देखो ये तो हो गया, फिर आपका क्वेश्चन किस टाइप का आने वाला है, तो यहाँ लिखा हुआ है आपका, ठीक है, कि VA से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, इसी को ऑब्जेक्टिव टाइप, इसको MCQ टाइप कहते हैं। एसेशन रीजन टाइप्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, शॉर्ट आंसर आएंगे, लॉन्ग आंसर आएंगे, सोर्स बेस, केस बेस, पैसेज बेस कर लो या इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चन कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको ये बताया गया है। अब देखो, और ये जो 20 मार्क्स का क्राइटेरिया है जो प्रैक्टिकल में आपको दिया जाता है, वो टीचर्स लोगों के लिए है, ठीक है, कि किस में कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो टीचर्स एनालाइज करते हैं, उसके बाद सभी बच्चे को दिया जाता है। अब यहाँ समझना है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मुझे, ठीक है, तो मुझे व्हाइट पेपर की जरूरत थी, यहाँ व्हाइट पेपर मिल चुका है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो क्वेश्चन पेपर को 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। CBSE में क्वेश्चन पेपर जो भी अभी आ रहे हैं, जो भी बोर्ड का एग्जाम होता है, ठीक है, या जो भी सैंपल पेपर्स आते हैं, उसमें क्वेश्चन पेपर को क्या किया जाता है 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहला जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, सेक्शन ए होता है। इस सेक्शन में 1 से लेकर क्या होता है 20 क्वेश्चन MCQ आते हैं, ठीक है, यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन कहा जा सकता है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हो गए, तो 20 मार्क्स यहाँ पे आपके हो गए, ठीक है, तो 20 मार्क्स यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो है वो क्या है 20 मार्क्स का 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 1 से 16 तक तो साधारण MCQ आता है आपके थ्योरी बेस्ड से, ठीक है, या प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन 17 से लेकर 20 तक क्या होते हैं आपके असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो आपका होता है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन दिया जाता है, मैं पहले आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या ऑप्शन क्या होता है A, B, C और D। तो पहला ऑप्शन यह होता है कि असर्शन रीजन दोनों आपका करेक्ट है, मतलब कि असर्शन मीन्स क्या होगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट भी करेक्ट है और उसका रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। और रीजन जो है, रीजन का मतलब क्या होता है कारण, रीजन जो है स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि आपका आयरन में रस्टिंग होता है, तो वो रस्टिंग का पूरा प्रोसेस को रीजन में लिख दिया है, ठीक है, तो रीजन आपको एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को। लेकिन बोला जा रहा है कि आयरन में भी रस्टिंग होता है, कॉपर में भी कोरोजन होता है, तो वो तो दोनों सही है, लेकिन क्या रीजन करेक्ट आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होता है बी ऑप्शन होगा आपका। तो ऑप्शन ए जो होता है वो क्या होता है असर्शन रीजन बोथ ट्रू होता है, और रीजन जो होता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है आपके स्टेटमेंट को, यानी कि असर्शन को। ऑप्शन बी जो होता है असर्शन एंड रीजन दोनों सही होता है, लेकिन रीजन जो होता है इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है असर्शन को। ऑप्शन सी में जो दिया जाता है आपका वो क्या दिया जाता है असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। ऑप्शन डी जो दिया जाता है असर्शन क्या होता है उसमें फॉल्स होता है, रीजन क्या होता है आपका ट्रू होता है। तो ये सेक्शन ए का बात हो गया। अब सेक्शन बी का हम लोग बात करते हैं। तो सेक्शन बी में जो होते हैं बच्चे, ठीक है ना, वो क्या होते हैं आपके। अब सेक्शन बी में आपका होता है 6 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, तो 12 मार्क्स यहाँ हो गए। सेक्शन सी जो हो गया, ठीक है, वो होता है 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी 21 मार्क्स यहाँ हो गया। सेक्शन डी जो होता है वो 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, यानी 15 मार्क्स यहाँ हो गया। सेक्शन ई जो होते हैं, ठीक है, सेक्शन ई जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं 3 केस बेस, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से और एक बायो से। इस तीनों से क्या होता है केस बेस आता है ना, जो कि 4-4 मार्क्स का होता है, यानी कि 12 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन तो बच्चे लोग कर लेते हैं, लेकिन जो आपका असर्शन रीजन को प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं हम लोग, ठीक है, और क्या नहीं कर पाते हैं सेक्शन ई जो आपका है केस बेस, पैसेज बेस या सोर्स बेस, उसको बच्चे लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो उसको विशेष ध्यान देना होता है ये। और उसके बाद यह कहा जाता है कि सेक्शन बी जो क्वेश्चन है
उसको आपको 30 से लेकर 50 वर्ड के बीच में एक्सप्लेन करना होता है। इसको सेक्शन सी को क्या करना होता है आपको 50 से 80 वर्ड, और सेक्शन ई को क्या डी को 80 से 120 वर्ड में क्या होता है एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो ये वर्ड लिमिट भी आपको क्या करना होगा ख्याल में रखना होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका सीबीएसई के पेपर का आपको एनालाइज किया हूँ क्लास 10th के कि किस प्रकार से आपके पेपर्स आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए इस चैनल्स को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।